इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सॉलिहीन। नमाज इस्तिखारा का बयान। नमाज के मौजू पे बात चल रही थी, तो फ़र्ज़ नमाज के फ़ज़ाइल और कुछ नफल नमाजों के फ़ज़ाइल पे ज़िक्र हुआ था। आज का हमारा उन्वान है नमाज इस्तिखारा। ये हदीस क्लास 1 में किसी एक की का कैमरा ऑन है, प्लीज़ कैमरा ऑफ कर दें। आईडी पे नाम नहीं उन्होंने शायद ऐड किया हुआ। नमाज इस्तिखारा, सबसे पहली चीज़ ये कि नमाज इस्तिखारा किस तरह के काम के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, नमाज इस्तिखारा का वक्त और तरीका क्या है। और नंबर 3, इस्तिखारा के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि इस्तिखारा का जवाब क्या आया है। सबसे पहली चीज़ ये कि नमाज इस्तिखारा किस तरह के काम पे किया जाएगा। ज़िंदगी दुनिया में इंसान गुजारता है तो इंसान के से मुताल्लिका कुछ काम ऐसे हैं जिनकी शरीयत के अंदर मुख्तलिफ हैसियत है। कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब है। इंसान इस्तिखारा किसी फ़र्ज़ या वाजिब के लिए नहीं करेगा। नमाज़ पढ़नी है, मैं इस्तिखारा कर लूँ, नमाज़ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, ये वैसे ही फ़र्ज़ है। इसमें इंसान को इख्तियार नहीं दिया गया कि तू इस्तिखारा करके पढ़। इसी तरीके से कुछ काम हराम है, नाजायज़ है, शरीयत ने उनको गलत कहा हुआ है। अब उस काम से मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए भी इस्तिखारा नहीं होगा। वो अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि ये नहीं करना। कुछ काम ऐसे हैं कि जो इंसान पे फ़र्ज़ या वाजिब भी नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान के लिए हराम या मकरूह भी नहीं, लेकिन वो सुन्नत या मुस्तहब का दर्जा रखते हैं। यानी शरीयत ने उनके करने की तरगीब दी हुई है, उनके करने पे अजर बताया हुआ है, उनके करने पे सवाब बताया हुआ है। अब यहाँ इंसान ऐसे कामों पे भी इस्तिखारा नहीं करेगा, मुस्तहब कामों के ऊपर, जिन कामों के ऊपर शरीयत ने सवाब बताया हुआ है, उन कामों के ऊपर इंसान इस्तिखारा नहीं करेगा, क्योंकि शरीयत ने उनका हुक्म दिया हुआ है या उनको सवाब बताया हुआ है या उनको फजीलत बताई हुई है। जिन कामों में अजर का पहलू शरीयत बता रही है, वो काम लाजमी बात है कि इस इंसान के हक में मुफीद ही है, वो काम इस हक के अंदर बेहतर, इस इंसान के हक में बेहतर है। उन चीज़ों के लिए भी इस्तिखारा नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से वो काम जो मकरूह हैं, जिनको हराम तो नहीं कहा लेकिन मकरूह कहा है शरीयत ने, उससे बचने के लिए भी इंसान इस्तिखारा नहीं करेगा, क्योंकि शरीयत ने इसको उन चीज़ों से बचने की तरगीब दी हुई है। हुक्म नहीं दिया हुआ, हुक्म जब दे दे शरीयत तो फिर तो आराम हो जाता है, लेकिन तरगीब दी हुई है कि इन चीज़ों से बचना तुम्हारे हक में बेहतर है। ऐसी चीज़ें मकरूहात के अंदर जाती हैं, तो ऐसे काम के छोड़ने के मुतालिक भी इंसान इस्तिखारा नहीं करेगा कि मैं इस्तिखारा कर लूँ, मैं इस काम को छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। उसके बाद तीसरे दर्जे के वो काम होते हैं जो इंसान पे फ़र्ज़ भी नहीं, हराम भी नहीं, वाजिब भी नहीं, मकरूह भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं है, मुबाह है। कर लो तो तब भी ठीक है, शरीयत ने माना नहीं किया हुआ, सवाब भी नहीं बताया हुआ। न करो तो तब भी ठीक है, शरीयत ने माना नहीं किया हुआ उसको ना करने से, और इसी तरीके से शरीयत ने उसके ऊपर कोई सवाब भी नहीं बताया हुआ। ऐसे काम, इस तरह के कामों के मुतालिक इंसान ये कबल अज़ वक्त सोचे कि ये काम मेरे लिए करना पता नहीं मेरे हक में मुफीद है या मुफीद नहीं है। मुस्तकबिल में इस काम के करने से
मुझे फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। ऐसे कामों का नफा नुकसान इंसान के सामने वाज़ेह नहीं होता। जहां शरीयत ने फर्ज या वाजिब करार दिया है वहां तो नफा यकीनी बताया हुआ है, जो हराम करार दिया वहां नफा यकीनी बताया हुआ है, जहां मुस्तहब करार दिया हुआ, जहां हराम करार दिया वहां नुकसान यकीनी बताया हुआ है, जहां मुस्तहब या सुन्नत करार दिया हुआ वो भी नफा यकीनी बताया हुआ है, जहां पे मकरू करार दिया वहां पे भी नफा यकीनी बताया हुआ है। लेकिन इन चारों सूरतों में, इन चारों दर्जात के अंदर ये चीज नहीं आती, इन चारों हैसियतों में वो नहीं है, इससे नीचे आ जाती है। अब ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके मुताल्लिक इस्तिखारा होता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आमतौर पे इस्तिखारे जब होते हैं, लोग आज के हमारे माशरे में मर्द और औरतें इस्तिखारे की तरफ ज्यादा जाते हैं रिश्तों के लेन देन के मामले में। इसके अलावा भी सिर्फ शादी के लिए इस्तिखारा नहीं, इस्तिखारा तो हर मुबाह काम के लिए है, हर मुबाह काम के लिए इस्तिखारा है। अब शरीयत ने शादी करने का हुक्म दिया हुआ है। बाज हालात में इंसान के ऊपर वाजिब होता है, बाज हालात में इंसान पे फर्ज होता है निकाह करना, बाज हालात इंसान के ऊपर, जो आम हालात है इंसान के, उसके ऊपर सुन्नत मुअक्कदा होता है। तो अब कोई इंसान अगर ये इस्तिखारा करता है कि मुझे इस्तिखारा कर लेना चाहिए कि मैं शादी करूं या ना करूं, ये इस्तिखारा नहीं करेगा, क्योंकि शरीयत ने इसको तरगीब दी हुई है, इसको हुक्म दिया हुआ है। या तो इस पे फर्ज होगा, फर्ज नहीं तो इस पे वाजिब हो जाएगा निकाह करना, अगर वाजिब नहीं तो कम से कम दर्जा इसका सुन्नत मुअक्कदा का तो है ही है ना, सुन्नत मुअक्कदा का ये तो है ही है। इसके हक में शादी निकाह बजाते खुद शरीयत ने उसकी तरगीब दी हुई है, उसमें सवाब बताया, उसमें अजर बताया, उसको हुक्म दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे शादी कहाँ करनी चाहिए, एक सामने प्रपोजल पड़ा हुआ है, ये वाला करनी तो है, लेकिन ये मेरे हक में मुफीद है या नहीं मुफीद। अब यहां से जो अब सामने प्रपोजल आया हुआ है, निकाह का पैगाम आया हुआ है, चाहे मर्द के लिए या औरत के लिए, एक ऑप्शन मौजूद है कि यहां से करनी है या नहीं करनी। अब शरीयत ने इसी से करना न फर्ज का है, न वाजिब का है, न मकरू का है, न मुस्तहब का है, मबा का हुआ है। कर लो तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अब इसका अगला पहलू कि यहां पे ये करना मेरे लिए मुफीद है या नुकसानदेह है, इस तरह के कामों के लिए इंसान इस्तिखारा कर सकता है। सिर्फ कर नहीं सकता, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अल इस्तिखारा फिल उमूर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया करते थे कि तमाम मुबाह कामों के अंदर इस्तिखारा कर लिया करो। जब इस्तिखारा कर लोगे तो आपका ये, आप गोया कि अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे नहीं पता ये चीज़ मेरे लिए मुफीद है या नुकसानदेह है, अगर मेरे हक में मुफीद है तो तू ये चीज़ मेरे हक में कर दे, अगर ये मेरे लिए नुकसानदेह है तो तू इस चीज़ के रास्ते में रुकावटें डाल दे, ये काम मेरे लिए ना हो, इसका नफा नुकसान मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे समझ आ सके कि ये मेरे लिए मुफीद होगी या नुकसानदेह होगी। तूने इजाज़त तो दी है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही ये काम मेरे लिए मुस्तकबिल में ठीक होगा या गलत होगा। अब यहाँ ना मैं तेरे हुक्म पे कर रहा हूँ, न तेरी तरगीब पे कर रहा हूँ, न तेरी बताई हुई फजीलत पे कर रहा हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, ये चॉइस मेरी अपनी है, इंतखाब करना या ना करना मेरे अपने बस इख्तियार में आ गया। अब यहाँ मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे रास्ता बता दे। अब इस रास्ते के तयन के लिए इंसान, या रास्ते के सवाल के लिए इंसान अल्लाह ताला से इस्तिखारा करता है। यह है इस्तिखारा करने की जगह, यानी किन कामों पे हम कर सकते हैं। ये इस्तिखारे की पहली सूरत है। दूसरी चीज, इस्तिखारा करने का तरीका क्या है, और इस्तिखारा करने का वक्त क्या है, वक्त और तरीका। इस्तिखारा करने के दो तरीके हदीस में मौजूद हैं। एक तरीका जो आम अवामुन्नास के दरमियान मशहूर है और सही दुरुस्त असल तरीका वही है
जो ये हदीस मेरे सामने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से मुनकुल है, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे, और यूं सिखाया करते थे गोया कि कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हैं। और ये कहा करते थे कि जब भी तुम में से किसी आदमी का किसी काम का इरादा हो, मुबाह काम का, तो 2 रकात नमाज पढ़ो। वो 2 रकात नमाज फर्ज नहीं, यानी नफल नमाज होगी। 2 रकात नमाज नफल की नीयत से 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। आप उसको 2 रकात नमाज नफल की नीयत कर सकते हैं, 2 रकात नमाज इस्तिखारा कर सकते हैं, किसी भी नीयत से कर ले। करने के बाद फरमाया कि दुआ नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद सुम्मा लियकुल, नमाज पढ़ के फिर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका वअसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तालमु वला आलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम इन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी औ क़ाल फ़ी आजिली अमरी औ आजिली फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्ता तालम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी औ क़ाल आजिली अमरी औ आजिली फ़स्रिफ़ अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर ली अल ख़ैर हैसु शिअता सुम्मा अर्ज़िनी बिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करते हुए अपनी वो जो हाजत, वो जो काम जिसका इरादा किया हुआ है, उसकी नीयत भी कर ली, उसका नाम लेके अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये वाला काम मैं करना चाह रहा हूँ, ये काम मेरे हक में मुफीद है या नहीं है। ये हदीस के अंदर इस्तिखारा का एक तरीका ये बताया गया है, और ज़्यादा रिवायात के अंदर, अहादीस के अंदर इस्तिखारा का यही तरीका मौजूद है, और ज़्यादा अहादीस की जो बड़ी किताबें उनके अंदर इस्तिखारा का यही तरीका मौजूद है। इसमें जो दुआ है मैं इसका तर्जुमा कर लेता हूँ। बेहतर यही है कि ये दुआ अरबी में ही पढ़ी जाए, लेकिन अगर अरबी में नहीं, तो असल मकसद तो इंसान अल्लाह ताला से तलब खैर कर रहा है ना, यानी अल्लाह ताला के सामने ये अपना मसला रख रहा है कि अल्लाह मुझे नहीं पता ये मेरे हक में बेहतर है या बेहतर नहीं है, तू बता दे। ठीक है तो मुझे बता दे, मैं कर लेता हूँ। अगर ठीक नहीं है तो तब भी बता दे, मैं नहीं करता। असल इस्तिखारे में इंसान अल्लाह ताला के सामने अपनी ये दरख्वास्त रखता है, अपनी ये इल्तिजा रखता है कि अल्लाह तू बता दे मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक। अगर ये अरबी में याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उर्दू में भी अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, अल्लाह बिइल्मिका, तेरे पास इल्म मौजूद है, तू जानता है सब कुछ। मेरे मुस्तकबिल में कौन सा, आज मेरा किया हुआ फैसला मेरे मुस्तकबिल में कौन सा मेरे लिए बेहतर है, और कौन सा मेरा फैसला मेरे लिए बेहतर नहीं है, तुझे अभी से ही पता है। अस्तखीरुका बिइल्मिका, मैं तुझे तेरे उस इल्म का वास्ता दे के कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो चीज़ मुंतखब करना जो मेरे लिए खैर हो। वास्तक़दिरुका बिकुदरतिका, मैं तुझसे कुदरत मांगता हूँ। तू बेकुदरतिका, तेरे अंदर कुदरत मौजूद है ना, तो मैं भी तुझसे कुदरत मांगता हूँ। किस बात की? कि जो काम मेरे हक में खैर है मुझे वही करने की तौफीक दे दे। व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, अल्लाह मैं तुझसे तेरा बड़ा वाला फजल मांगता हूँ। फ़इन्नका तक़दीर, अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, तू चाहे तो मुझसे वो काम करवा ले जो मेरे लिए मुफीद हो, तू चाहे तो मुझसे वो काम करवा दे जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। वला अक़दिर, लेकिन ये मेरे अंदर कुदरत नहीं कि मैं सारे वही काम करूं जो मेरे लिए मुफीद हूं। मुझसे वो काम भी होते हैं कि जो मेरे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो कि इस दुआ के अंदर इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर रहा है। मुझे नहीं पता अल्लाह मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, तू जानता है। मैं जो काम करूंगा, मेरे अंदर ये ताकत नहीं, कुदरत है ही नहीं है कि मैं सारे वो काम करूं जो मेरे लिए मुफीद हो। मुझसे वो काम भी हो जाते हैं जो मेरे लिए नुकसानदेह होते हैं। तालमु वला आलम, मेरे हक में क्या मुफीद है तू जानता है, क्या नुकसानदेह है तू जानता है। वला आलम, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे आज के फैसले मेरे कल के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे या नुकसानदेह बनाएंगे। ये इंसान इस इस्तिखारा में अल्लाह ताला के साथ ये बातें कर रहा होता है। वंता अल्लामुल गुयूब, तू तो गैब के इल्म भी जानता है। अब ये यहां तक ये इंसान अपना सारा कुछ अल्लाह के हवाले करके अब अपने मकसद पे आता है। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम, अल्लाह
अगर तेरे इल्म के अंदर ये बात है कि हाज़िल अम्र, ये वाली चीज, अब ये हाज़िल अम्र कहते हुए यहाँ इंसान अपनी बात का क्या करेगा जी, उस चीज का नाम ले लेगा। अल्लाह इनको तालम, अल्लाह अगर तू जानता है कि नाज़िल अम्र ये वाला जो काम, अब वो काम क्या होगा जिसके लिए आदमी जो वो इस्तिखारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर तू ये जानता है कि ये जो रिश्ते का पैगाम मेरे लिए आया है फलां के बेटे का या फलां की बेटी का, अगर तू जानता है ये मेरे हक में बेहतर है, फी दीनी मेरी दीन के एतबार से भी बेहतर है, व माशी मेरी ज़िंदगी के एतबार से भी बेहतर है, वाक़िबत अमरी मेरी आखिरत के एतबार से भी बेहतर है, तो फ़क़्दिरुली, अल्लाह इस चीज़ को फिर मेरे हक में मेरा मुकद्दर बना दे, इसको इसको मेरा आप मुकद्दर बना दे, वह यस्सिरुली, और इस चीज़ को हासिल करना मेरे लिए आसान कर दे। इस चीज़ को मेरा मुकद्दर भी बना दे और इस चीज़ को मेरे लिए आसान भी कर ले, और उसके बाद हासिल करके आसानियां भी पैदा कर दे, मेरे हक में उसका फैसला भी कर दे, मुझे उस काम के करने की कुदरत दे, लेकिन फिर भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। सुम्मा बारिक ली फीही, वो चीज मुझे अगर हासिल हो भी जाती है तो उसके बाद भी मेरे लिए तो उस चीज के अंदर मेरे लिए बरकतें अता करना। अगर वो कारोबार के लिए कर रहा है तो कारोबार के अंदर बरकतें मांग रहा है, अगर किसी और काम के लिए कर रहा है तो उसमें बरकतें मांग रहा है, अगर निकाह या रिश्ते के मामले में कर रहा है तो उसमें बरकत का सवाल कर रहा है। वन कुन ततालम, अगर तू जानता है कि नाज़िल अम्र ये वाला काम, हाज़िल अम्र में फिर उसी चीज का नाम लेगा कि ये वाला जो काम मैं करने लगा हूं, या जो काम मेरे सामने आया है, करने नहीं लगा, जो काम मेरे सामने आया है, अगर तू जानता है कि ये काम शर्रुल्ली फी दीनी व माशी वाक़िबत अमरी, अगर मेरी दीन के मामले में, मेरी मेरी जिंदगी के मामले में, मेरी आखिरत के मामले में अगर ये काम मेरे लिए बुरा है, फसरिफ अन्नी, उस चीज को मुझसे दूर कर दे, वसरिफ नहीं नूर, मुझे भी उससे दूर कर दे। यानी अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमारे हक में फैसला कर दे, और अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो इन चीजों में दूरियां पैदा कर दे, ताकि ये काम ना हो, यानी ये काम करने के अंदर रुकावटें डाल दे, मसाइल पैदा कर दे, ये ना हो काम हमारे लिए। वक़दिर ली अल खैर हैसु काना, अब ये काम तो मैं नहीं करूंगा अगर मेरे लिए नुकसानदेह हो, तो अब वक़दिर ली अल खैर हैसु काना, इसके मुतबादिल वो चीज जो इसके मुतबादिल में मेरे हक में बेहतर हो, मुझे वो दे दे। तुझे तो पता है ना कि ये मुफीद है, ये नुकसानदेह है, तो ये मेरे हक में बेहतर नहीं है, अगर तो इसको दूर कर, और इसके मुतबादिल में इससे कोई दूसरी चीज मुझे दे दे जो मेरे हक में बेहतर हो। तो मार्जी नहीं भी, फिर जो तू मुझे देगा उसको मुझे दिल से राजी खुशी कबूल करने की सलाहियत भी दे दे। ये है दुआ, दुआ इस्तिखारा। तो दुआ नमाज इस्तिखारा का एक तरीका ये अहादीस में मनकूल है। इसके लिए वक्त कौन सा है, मैंने बताया ना कि एक है इस्तिखारा का वक्त और इस्तिखारा का तरीका। तरीका तो ये है, वक्त कौन सा है, सिर्फ वो वक्त जिस वक्त में नमाज पढ़ना या नफल पढ़ना मकरू है। फजर के आपने फर्ज पढ़ लिए वहां से लेकर सूरज तुलू होने तक, जोर के आपने असर पढ़ ये असर 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 के आपने फर्ज पढ़ लिए वहां से सूरज गुरूब होने तक, ये दो टाइम ऐसे हैं जिनमें नफल पढ़ना मकरू है, और तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें कोई भी नमाज पढ़ना मकरू है, तुलू जवाल और गुरूब। ये पांच वक्त ऐसे हैं जिसमें ये इस्तिखारा नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे अब दिन को करें या रात को करें, इस्तिखारा किसी भी वक्त हो सकता है। अवामुन्नास के दरमियान मशहूर है कि इस्तिखारा रात को करना है, और उसके बाद दूसरी चीज ये मशहूर है कि इस्तिखारा रात को होगा तो फिर इस्तिखारे के जवाब में ख्वाब आएगा। ये दोनों बातें अवामुन्नास के दरमियान गलत मशहूर है। इस्तिखारे के लिए रात नहीं होती, रात मखसूस नहीं है किसी भी वक्त। अभी आप किसी काम के लिए इस्तिखारा करना चाहिए, अभी कर सकते हैं, अभी कर लिए, उसके बाद अपने काम काज पे लग जाए, कोई जरूरी नहीं है उसके बाद सोना या ख्वाब का आना। तो इस्तिखारा का एक तरीका ये है, अगर एक आदमी के पास वक्त मुख्तसर है, इतना वक्त नहीं है कि वुजू करे, नमाज पढ़े और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े, और दुआ पढ़ने के बाद फिर उस काम की तरफ लगे, अब क्या है,
एक बाज़ रिवायात में एक और मुख्तसर सा इस्तिखारा भी मौजूद है। आदमी किसी भी हाल में है, नमाज भी इससे पहले ज़रूरी नहीं है, इंसान ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी। अल्लाह मेरे नज़दीक, मेरे हक में तेरे नज़दीक जो बेहतर और मुनासिब हो उसे मेरे लिए पसंद कर ले और मेरे लिए इख्तियार कर लिए, और मुझे मेरे इख्तियार का पाबंद न बनाना। ला तकिलनी इला इख्तियारी, मुझे मेरे इख्तियार का पाबंद न बनाना। मेरे लिए जो हक, जो चीज़ बेहतर है अल्लाह, वो तू पसंद कर दे मेरे हक में। ये इस्तिखारे का दूसरा तरीका है। इससे पहले नमाज भी नहीं है, इससे पहले वुजू भी नहीं है, और इससे पहले वो लंबी वाली जो दुआ है वो भी नहीं है। अगर आदमी के पास वक्त है तो वो वाला तरीका इख्तियार करे, क्योंकि ज़्यादा अहादीस में उस चीज़ का जिक्र है। बाज़ रवायात में ये चीज़ मौजूद है। अगर वक्त की कमी है तो आदमी ये भी पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकिलनी इला इख्तियारी। यह है इस्तिखारा का वक्त और तरीका। तीसरी चीज़, एक आदमी अगर इस्तिखारा कर लेता है तो इस्तिखारा के बाद इस आदमी को इस इस्तिखारा का नतीजा कैसे पता चलेगा? यहाँ आमतौर के बल्कि तमाम ही लोग, माँ सिवाय चंद एक गिने चुने लोगों के, सभी लोग ये समझते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद बातें नहीं करनी होती, इस्तिखारा करने के बाद बोलना नहीं होता है, इस्तिखारा करने के बाद बस जिक्र अज़कार करते करते सो जाना होता है, और फिर ख्वाब में कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बता देंगे, और वो जो ख्वाब आएगा फिर उसकी ताबीर के मुताबिक फिर ये समझा जाएगा कि बस जब वो यही वाला ख्वाब है और ये इस्तिखारे का नतीजा है। ये अवामुन्नास के दरमियान गलत मशहूर है। इस्तिखारे का जवाब ख्वाब नहीं है। इस्तिखारे का जवाब इसके अलावा और तरीकों से भी आ सकता है। बाद लोग कई कई दिन इस्तिखारा कर रहे होते हैं, कोई ख्वाब नहीं आता, तो ये समझते हैं इस्तिखारे का जवाब कोई नहीं आया। इस्तिखारे का जवाब ख्वाब में आना जरूरी नहीं है, और जिस दिन आपने इस्तिखारा किया उस दिन जो आपको ख्वाब आया, ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो इसी इस्तिखारा की वजह से आया हो, वो किसी और वजह से भी आ सकता है। ख्वाब तो आदमी रोजाना सोता है, कोई ना कोई ख्वाब तो इंसान को आ ही जाता है। इस्तिखारे का जवाब कैसे आएगा? नंबर एक, पहले आप उस काम के मुतालिक डगमगा रहे थे कि पता नहीं ये काम मेरे हक में ठीक है या गलत है। इस्तिखारा करने के बाद आपका ज़हन इस तरफ चला गया कि मुझे ये नुकसानदेह लग रहा है, नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये आपके इस्तिखारे का जवाब है। आपके दिल में ये बात अल्लाह ने डाल दी है कि ये काम ना करो, ये ठीक नहीं है। और अगर इस्तिखारे के बाद आपके जहन में ये बात आ रही है कि ये काम मेरे हक में ठीक है, मुझे तो लग रहा है इसमें ये फायदा होगा, तो ये आपके लिए इस्तिखारे का जवाब है कि आप कर लें। इस्तिखारे का एक जवाब इस तरह आता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक काम ऐसा जिस काम के बारे में आप पहले आपके सामने चीज नजर आती है और आपको नजर आ रहा है कि ये वाला काम अगर हम करेंगे तो इसमें रुकावट कोई नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप इस्तिखारा कर लेते हैं। जब आपने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा करने के बाद अब उस काम के अंदर आपके लिए रुकावटें पैदा होना शुरू होगी। इसका मतलब है कि यही इस्तिखारे का जवाब है, या वो पहले काम आपके लिए आसान था, ये पहले काम आपको मुश्किल नजर आ रहा था, आपने जब सोचा ये काम करना है तो आपको रुकावट नजर आ रही है कि ये वाला भी बंदा रुकावट बन सकता है, यहाँ पे भी रुकावट आ सकती है, ये मसला भी आ सकता है, ये बंदा परेशानियां पैदा कर सकता है। लेकिन इस्तिखारा करने के बाद अब आप उस काम की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं वो रुकावटें तो सारी हटी हुई हैं, वो काम आसान हो गया। ये इस्तिखारे का जवाब है। तो ये चार सूरतें ये मैंने बताई आपको। पांचवी सूरत होती है ख्वाब की, और ख्वाब भी मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक इस्तिखारे के साथ हो। अब इस्तिखारे के बाद इंसान ने कोई ख्वाब देखा तो उस ख्वाब का इस इस्तिखारे से ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है, ये वही इंसान बता सकता है कि जो ख्वाबों की ताबीर का माहिर हो।
वरना ये बताना मुमकिन नहीं होता। जी कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बता दीजिएगा, इस्तिखारा किसी और से करवाना सही है या खुद करना बेहतर है, के बारे में रहनुमाई फरमाएं। इस्तिखारा दूसरे से करवाना, आपने एक काम खुद करना है तो इस्तिखारा आप खुद करेंगे। आप अगर मुझे कहते हैं या किसी और दूसरे बंदे को कहते हैं कि आप इस काम के ऊपर मुझे इस्तिखारा करके बता दें, तो ये इस्तिखारा दुरुस्त नहीं है। आप मुझे कहते हैं कि आप इस्तिखारा करें, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, आपने मुझसे मशवरा मांगा है कि ये काम करूं या ना करूं। मैं अपने बारे में ये इस्तिखारा कर सकता हूं कि मैं आपको क्या मशवरा दूं, मैं आपको क्या मशवरा दूं। मैं अपने मशवरे के मुतालिक तो इस्तिखारा कर सकता हूं, लेकिन मेरे इस्तिखारे के बाद जो मैंने आपको मशवरा दिया, इस मशवरे के बाद आपने जो काम किया, अभी भी कोई जरूरी नहीं कि वाक़ में मुफीद है या नुकसानदेह है। इस्तिखारा वही होता है जो इंसान खुद करता है। आम लोगों के दरमियान ये होता है कि जी हम तो गुनाहगार हैं, हम नमाज भी सही तरह से नहीं पढ़ सकते, तो हम इस्तिखारा कैसे करें। तो इस्तिखारे की नमाजों में कौन सा खुशू खुजू वाली बात होती है। दुआ मांग, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने दुआ मांगनी है, अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही तो ये बता दे। तो इस्तिखारे में असल इंसान अल्लाह के सामने कह यही रहा होता है कि मुझे नहीं पता है, तू बता दे मैं क्या करूं। तो ये तो वही करेगा ना कि जिस इंसान को समझ नहीं आ रही। तो ये समझना कि शायद कोई बड़ा इल्म वाला आदमी है या इस तरह का है, ये बिल्कुल गलत है। और आजकल सोशल मीडिया पे इश्तारात चल रहे होते हैं कि इस्तिखारा करवा ले, वो उन लोगों ने कारोबार बनाए हुए होते हैं। अब एक दिन के अंदर आप आजमाने के लिए, इस तरह के जो इश्तारात चल रहे होते हैं, एक दिन के अंदर आप आजमाने के लिए 50 बंदे उसको ये कह दें कि हमारे लिए इस्तिखारा करें, दूसरे दिन आपको बताएगा वो। अभी एक दिन में इसने कितने बंदों के लिए इस्तिखारा किया है। ये सारे के सारे ड्रामे होते हैं और ये कारोबार बनाए हुए लोगों ने। जी जी जज़ाकल्लाह। इसके अलावा जैसे अगर हमारा कहीं दिल मुतमईन है किसी चीज़ से, लेकिन हम फिर भी इस्तिखारा करते हैं और मतलब फिर ये जी इसका नफ़ी आ जाता है, तो फिर हमें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, यानी सेटिस्फाई हम किसी नहीं, चीज़ से हों और उसका उलट आ जाए। एक चीज और कि इस्तिखारा किया, इस्तिखारा करने के बाद आपको वो चीज बेहतरी नजर आई, तो अब आपकी इस बेहतरी नजर आने, एक मिनट, एक कॉल बार बार आ रही है, शायद किसी आदमी से इमरजेंसी में है। जी इस्तिखारा करने के बाद इस्तिखारा का एक नतीजा आ गया, आपके सामने नजर आ रहा है कि इस्तिखारा करने की वजह से ये चीज इस्तिखारे का जवाब है, तो वो चीज अभी भी आपके ऊपर फर्ज या वाजिब नहीं हो जाती। आम लोगों में, कुछ लोगों में ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर इस्तिखारा कर लिया तो इस्तिखारे के बाद इसका ये जो इस जवाब आ गया तो फिर तो हमें लाजमी करना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर वो चीज फर्ज अभी भी नहीं की, वो चीज आपके लिए लाजिम अभी भी नहीं की। ये इस्तिखारे का उलट जवाब आता है आपको कि ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपने कर दी तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि आपको ये मुफीद बताया गया, यानी आपके सामने एक ऑप्शन रखा गया है, अल्लाह ताला ने ऑप्शन आपके सामने खोल के रख दिया, हाँ ये मुफीद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरी चीज आपके लिए मुफीद नहीं होगी। अभी भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, मजीद मौके देख लें, कोई और मौका भी देख लें, दूसरा मौका अगर आ जाता है उसके बारे में भी देख लें। अब
आपके सामने एक चीज का आपने इस्तिखारा किया, उसको भी आपको ठीक बताया, दूसरे का आपने किया वो भी आपको ठीक बताया। इसका मतलब है कि ये अल्लाह की तरफ से आपको इशारा मिल रहा है कि ये वाला करो तो ये भी आपके हक में मुफीद है, वो वाला करो तो वो भी आपके हक में मुफीद है। तो दोनों में से अब आप अपनी स्वाबदीद के ऊपर जिसका इंतखाब करना चाहें कर लें। और एक चीज ऐसी जिसके बारे में आपको बता दी, आपको इशारा मिल गया कि ये काम ठीक है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अब आप ये काम आपके ऊपर फर्ज या वाजिब हो गया है। अभी भी आप करें न करें, आपका इख्तियार मौजूद है। जी जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, यही कंफ्यूजन दूर करनी थी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, औरतें अपने मखसूस अय्याम में सुबह और शाम के अज़कार पढ़ सकती हैं? उसमें आयतुल कुर्सी भी है और जी उसके बाद चीज़ें। मखसूस अय्याम के अंदर कुरान की तिलावत, नमाज, ये दो चीजें आम हालात में, और अगर हाजी उम्रे के ऊपर है तो बैतुल्लाह का तवाफ, ये तीन चीजें मना है। इसके अलावा बाकी इबादात में से कोई चीज मना नहीं है। जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, दुरूद शरीफ, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अज़कार में आयतुल कुर्सी, सुबह शाम के अज़कार में आयतुल कुर्सी, तीनों कुल भी होते हैं ना? आयतुल कुरान में। कुर्सी, आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है, और कुल जितने भी हैं ये कुरान की सूरतें हैं, कुरान की तिलावत नहीं करेगी। इसके अलावा बाकी जो जिक्र, अज़कार, तस्बीहात हैं उनको पढ़ सकती है। अच्छा, और जैसे कोई ऐसी किताब हो जिसमें कुछ आयतें लिखी हुई हों, कोई कोर्स कर रहा है अगर नमाज के तर्जुमे का, और उसमें कुछ आयतें लिखी हुई हैं, तो वो उठा किताब पकड़ सकते हैं? जी किताब का हुक्म, अगर एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर कुछ आयात लिखी हुई हैं या सूरतें लिखी हुई हैं, अब देखना ये होगा कि कुछ कुछ आयात सूरतें लिखी हुई हैं और कुछ साथ उसके दीगर चीजें लिखी हैं, अहादीस लिखी हुई हैं, तर्जुमा लिखा हुआ है, तशरीह लिखी हुई है, तफसीर लिखी हुई है। तो वो जो उसके ऊपर इबारत है, उस इबारत में ज्यादा क्या है। अगर तो आयात ज्यादा हैं और तर्जुमा, तशरीह, तफसीर, ये चीजें मिकदार उनकी कम है, तो उस सूरत में उसको तो पकड़ना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर आयात की मिकदार कम है, ये बाकी चीजें ज्यादा हैं, तो उस सूरत में सिर्फ वो जगह जिस जगह पे आयत लिखी हुई है उस जगह को टच नहीं करेगी, बाकी चीजों को अगर टच कर दिया तो उसमें हरज नहीं है। ऐसी सूरत में किताब, अगर मसलन किताब में अक्सर ये दूसरी चीजें हैं, वो हदीस हो सकती हैं, वो तर्जुमा हो सकता है, वो उसकी तफसीर हो सकती है, वो तशरीह हो सकती है। ऐसी सूरत में उन चीजों को उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आयात की मिकदार ज्यादा है, वो मिकदार आप कैसे देखेंगे, वहां जो प्रिंटिंग हुई भी है उस प्रिंटिंग को देखेंगे। अगर वो प्रिंट आयात ज्यादा हुई हुई है और बाकी उस सफ़े पे जो दूसरी चीजें लिखी हैं उसकी मिकदार वहां कम लिखी हुई है, तो फिर ये आयत के हुक्म में चला जाएगा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। ये मुआवज़तैन और आयतुल कुर्सी का एक सवाल था, मैं उसकी थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। मैं जवाब देते हुए भी थोड़ी कंफ्यूजन में था। अभी मैंने वो दारुल इफ्ता की वो फतवा की किताब सामने खोली है, बिनोरी टाउन कराची वालों की, तो उसको अभी मैं इसी वजह से, आपने शायद नोट किया या नहीं किया, मैं अभी आपसे बात करते हुए बीच में ये जो इस सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा सा रुक रहा था, ये जो पकड़ ये पढ़ने का था, क्योंकि मैंने दोनों तरफ था, उधर आपसे भी बात कर रहा था, इधर किताब भी देख रहा था। तो दारुल बिनोरी टाउन कराची वालों का जो ये जो फतवा है वो ये कि हालत हैज़ में बगैर दुआ या दम, बगर्ज दुआ या दम आयतुल कुर्सी और मुअव्वज़तैन पढ़ने की इजाज़त है, ताहम बगर्ज तिलावत पढ़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि दुआ और जिक्र की नीयत से पढ़ेंगे। इसके आगे रेफरेंस भी देख लेता हूँ। फलो कसत दुआ बिसना विस्ता अमरन और तालीम लक़न कलिमतन कलिमतन। जी
इनके इससे जज़ाकल्लाह, मतलब अज़कार जी शाम को जी पढ़ जी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ। इसको मैंने एक नज़र में देख लिया पूरे फतवा की किताब अभी सामने मेरे खुली हुई है, वो बिनूर टाउन वाले के दारुल इफ्ता की। इसमें जो इन्होंने बेस जो दलील बनाई है वो ये कि आयतुल कुर्सी, सूरत फलक और सूरत नास लोग दो नीयतों से पढ़ते हैं। कभी तो तिलावत की नीयत से पढ़ते हैं और कभी बतौर वजीफा पढ़ते हैं। उस वक्त उनके जहन में नीयत तिलावत या जिक्र, तिलावत की नहीं होती, जिक्र की होती है, या कभी इनकी नीयत जो होती है इसकी क्या कहते हैं वजीफे की, जिक्र या वजीफे की नीयत होती है। ऐसी सूरत में जो औरत मखसूस अय्याम में है, अगर ये औरत तिलावत की नीयत से पढ़ती है तो फिर इसके लिए पढ़ना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर ये नीयत वजीफे की कर लेती है तो फिर उस सूरत में उसके लिए पढ़ना जायज होगा। जी जज़ाकल्लाह। चलें, ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।